जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में, सभी महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत काम आती हैं। 20 धाराएं, 20 धाराएं हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धारा 27। ये जो है ये लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 है जो कि ज़मीन के प्रतिकूल कब्जे के बारे में प्रावधान करती है। इसके बाद आती है धारा 33। ये जो है ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिलेशन के बारे में बताती है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में धारा 33 दी गई है। ठीक है, जब ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल करवाने को होते तब इससे करवाई जाती है। ठीक है, और धारा 7 में बताने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी कानूनी सलाह आपको लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, ये धारा 7 जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट की है। जब प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन कौन से नियम है इसके बारे में सबको जानकारी दी गई है। धारा 24 जो है वो ज़मीन संबंधी सीमा विवाद, जिसे मेड़बंदी भी कहते हैं, जब आपकी ज़मीन में कोई अवैध कब्जा कर लेता है ज़मीन के किसी हिस्से पर, तो धारा 24 जो है यूपीआरसी धारा 24 से आप जो है छुड़वा सकते हैं। फिर धारा 32, जब ज़मीन के कागज़ कोई सही करवाना होता है तो आप यूपीआरसी की धारा 32 से करवा सकते हैं। धारा 33, जब आपके कोई पिता दादा मर जाते हैं तो उनका ज़मीन अपने नाम करवाते हैं, यूपीआरसी की धारा 33 से करवाई जाती है। धारा 34 जो है वो ज़मीन का दाखिल खारिज के बारे में प्रावधान करती है। धारा 38 जो है वो गलतियों के सुधार के बारे में, जैसे खसरा खतौनी में कोई गलती हो गई तो उसे सुधारवाने के बारे में प्रोसेस करती है। धारा 67 जो है वो प्रावधान करती है सरकारी ज़मीन से जो भी अतिक्रमणकारी है उसे हटवाना वहाँ से। धारा 81 जो है वो प्रावधान करती है ज़मीन को आबादी में कन्वर्ट कराना, जिसे 143 भी कह सकते हैं। या धारा 143 जो होती है वो ज़मीन को आबादी में यानी कि गैर कृषि घोषित करवाना। इसके बाद दोस्तों धारा आती है 98, यूपीआरसी की धारा 98, जो कि SC ST व्यक्ति के जो भी वर्ग के लोग हैं उनकी जमीन बेचने की प्रतिबंध लगाती है। इसके बाद धारा 101 आती है यूपीआरसी की, वो विनिमय का अधिकार यानी कि जमीन से जमीन बदलने का अधिकार देती है। बिना रजिस्ट्री के कोई भी सरकारी या प्राइवेट जमीन बदल सकती है। उसके बाद धारा 108, जिसमें जो भी उत्तराधिकार का क्रम है वो दिया गया है यूपीआरसी की धारा 108 में। उसके बाद आती है धारा 116, जिसमें जो भी सह खातेदारक हैं जमीन का आपस में विभाजन कैसे करवा सकते हैं कोर्ट द्वारा, उसके बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे धारा 117, उसमें जो है आप अपनी अलग अलग कुरा करवा सकते हैं, त्रुप डलवा सकते हैं। फिर इसके बाद आती है धारा 144, यूपीआरसी की धारा 144 जो है वो घोषणात्मक वाद के बारे में है कि जिस जमीन पर आप लंबे समय से कब्जा किए हैं 14-15 साल से, उस जमीन को अपने अधिकारों की घोषणा कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सलाह ले सकते हैं। और यदि आपको अन्य किसी कानून के बारे में जानना है, अन्य किसी ज़मीन की धारा अगर इसमें कोई भूल गई हो, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट वीडियो है, कई धाराएं नहीं है इसमें आई होंगी, तो वो आप बता सकते हैं, विस्तार से आपको बता दी जाएंगी। धन्यवाद।